जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जब से मोदी सरकार 2.0 आया है 2019 में, तब से 5 अगस्त बहुत ही इम्पोर्टेंट दिवस माना जा रहा है। और अभी कल 5 अगस्त है 2024। तो ऐसा लग रहा है कि ये मोदी सरकार जो एनडीए की सरकार है, कल एक ऐतिहासिक बिल लाने वाली है, जिसकी बहुत दिनों से मांग है। और ये चर्चा जो हम करने जा रहे हैं, आप लोगों को पता होगा, वक्फ बोर्ड। ये वक्फ बोर्ड जो है एक कांग्रेस की देन है। आज फिरोज खान का और नेहरू और इंदिरा गांधी का पोता घूम घूम के जातिगत जनगणना की बात करता है। अरे हिंदुओं में बचा ही क्या है जो बार बार बांटते जा रहे हो। ये तो सबसे पहली षड्यंत्र तो चचा नेहरू ने ही किया था शुरू। उन्होंने सबसे पहले हिंदू लॉ बनाया, हिंदू मैरिज एक्ट, और मुसलमानों के लिए ले आए वक्फ बोर्ड। और बाद में इंदिरा गांधी ले आई हिंदू मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। मतलब हिंदुओं के साथ कितना जघन्य अपराध हुआ है कि कांग्रेस के द्वारा, और इन लोगों को शर्म नहीं आती है। तो आज उसी पर सब जगह चर्चा का विषय है कि कल केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग हुई, जिसमें 40 संशोधन लाने वाले हैं वक्फ बोर्ड कमीशन के बारे में। और जब से चर्चा शुरू हुई है, मौलाना गैंग और कांग्रेस और इंडी अलायंस में बेचैनी बढ़ गई है। तो अमुक चीज़ें मुख्य बिंदु पे जरा समझाते हैं कि अंग्रेजों ने वक्फ बोर्ड को खारिज कर दिया था 1913 में। अंग्रेजों ने वक्फ बोर्ड को खारिज कर दिया था, मगर जो अपने देश में कांग्रेस पार्टी थी, इसने आनन फानन में, मतलब अंग्रेजों ने वक्फ बोर्ड को अवैध बोला था। अंग्रेजों के ज़माने में लड़ाई चलती आ रही थी, तो अंग्रेजों के शासन काल के दौरान जब विवाद बढ़ा, तो लंदन स्थित प्रीवी काउंसिल पहुंचाए मामला वक्फ बोर्ड का। इसके बाद ब्रिटेन ने 4 जजों की बेंच बनाई, और उन 4 जजों ने वक्फ बोर्ड को अवैध करार दे दिया। मगर दोगली कांग्रेस के छाती में, पेट में मरोड़ शुरू हो गया। उन्होंने इस फैसले को माना नहीं, और 1913 में वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट लाकर इसको बचा लिया। और सबसे बड़ी बात है, वक्फ एक्ट है, वक्फ एक्ट के सेक्शन 85 में कहा गया है कि
वक्फ बोर्ड के फैसले को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता। मतलब ट्रिब्यूनल इनका रहेगा, जज इनका रहेगा। अच्छा, उसमें जितने भी रहेंगे सब मुसलमान रहेंगे। अब अगर हिंदुओं की प्रॉपर्टी पे भी वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया तो वो प्रॉपर्टी वक्फ की हो जाएगी। जैसे आज देश में मुस्लिम आबादी बढ़ रही है कि 10% से 44% हो गया है, वैसे ही वक्फ बोर्ड की संपत्ति बढ़ते जा रही है। मतलब 1954 में मात्र 2 लाख एकड़ जमीन था वक्फ बोर्ड के पास, और आज, और 2009 के पहले था 4 लाख एकड़, मगर अब हो गया 9 लाख 41 एकड़, 9 लाख 42 एकड़ प्रॉपर्टी हो गई है जमीन। अच्छा, अभी जो सरकार कानून लाने वाली है कि अब जो उनको अधिक पावर 2013 में यूपीए की मनमोहनी सरकार एंटोनियो माइनो की ज़्यादा पावर जो दी थी, और तभी तो इनकी प्रॉपर्टी 4 लाख एकड़ से बढ़कर 9 लाख 42 एकड़ हो गई। अब उस पर रोक लगाने जा रही है कि बिना वेरिफिकेशन का किसी भी प्रॉपर्टी पे वक्फ बोर्ड अपना दावा नहीं कर सकता है। वैसे मोदी सरकार को चाहिए कि देश में वक्फ बोर्ड की ज़रूरत क्या है। देश तो संविधान से चलता है, और ये जो प्रॉपर्टी है, एक वक्फ बोर्ड की पूरी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को अपने ताबे में ले लेना चाहिए। क्योंकि अगर वक्फ बोर्ड को जो प्रॉपर्टी मिली है, एक इसलिए मिली है कि इसमें जो गरीब हैं, वंचित हैं, उनके लिए मदरसा और मजार और मस्जिद बनाने के लिए। तो ऐसा तो है नहीं कि गरीब सिर्फ मुसलमान में है, गरीब तो हिंदुओं में भी है। हिंदुओं में भी तो मुसलमान से ज़्यादा गरीब है। तो अगर मस्जिद और मदरसे बन सकते हैं तो स्कूल और मंदिर क्यों नहीं बन सकते। इसके लिए ये प्रॉपर्टी सारी गवर्नमेंट को एक ऐसा अमेंडमेंट करके पूरा गवर्नमेंट के अंडर में ले लेना चाहिए, प्रधानमंत्री के अंडर में ले लेना चाहिए, जो कि जो भी देश में वंचित हैं, पिछड़े हैं, जिसको अभी तक आज़ादी के बाद मौका नहीं मिला, उनको उसमें से डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। और पहले ये जो वक्फ बोर्ड था उसका मुख्यालय, मतलब सब कुछ केवल दिल्ली में था, मगर अब 1995 में संशोधन करके नरसिम्हा राव की सरकार ने इसको सभी राज्यों में इसका मुख्यालय बनाने के लिए परमिशन दे दिया। अब भारत के सभी राज्यों में वक्फ बोर्ड है और उसका ऑफिस है, उसका मुख्यालय है। और सबसे अचरज की बात है कि रेलवे और कैथोलिक चर्च के बाद आज देश की सबसे बड़ी तीसरी प्रॉपर्टी अगर किसी के पास है तो है वक्फ बोर्ड के पास। और एक बात यह है कि जब देश बंटवारा हुआ तो यहाँ से जो मुसलमान जा रहे थे वो अपनी प्रॉपर्टी पूरा वक्फ बोर्ड को दे दिए। ऐसा क्यों हुआ? अगर हिंदू जो वहाँ से आए उनकी प्रॉपर्टी किसी को नहीं मिली, वहाँ क्यों ऐसा कोई हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं बना दिया गया? ये तुष्टीकरण
जो पहले से ही डे फर्स्ट से दोगली कांग्रेस के खून में था, उसकी वजह से आज ऐसा हुआ है कि 9 लाख से ज़्यादा एकड़ ज़मीन इनके पास है, तो भी अवैध कब्जा सरकारी ज़मीन पे करते रहते हैं। अब अगर ये फैसला कल मोदी सरकार संशोधन विधेयक भी लेके आती है, तो ये पूरे देश में छाती पीटने के बजाय सभी को खुले दिल से स्वागत करना चाहिए और ये देश हित का फैसला होगा और सभी हिंदुओं के हित में भी होगा। और ये मनमाना जो रवैया है वो ज़रूर रोक सकेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अगर आपको कोई सुझाव देना है या हमारे कंटेंट आपको पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।